नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाइपोथेटिक शिवम पर। एक और वीडियो के साथ में दोस्तों आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एक नया विषय लेकर। दोस्तों आज का जो विषय रहने वाला है वो हमारे संस्कारों से जुड़ा एक विषय है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम सभी आधुनिक होते जा रहे हैं। आधुनिकीकरण की अगर हम बात करें, समय के साथ में हमारी जो भी परंपराएं हैं या जो भी हमारा कल्चर रहा है उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बाहर के दोस्तों जो भी बाहर का कल्चर रहा है, फॉरेन कल्चर रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है हमारे देश में। और अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने करना बंद कर दी हैं। ऐसे ही एक कल्चर है हमारे यहाँ शुरू से, चरण स्पर्श करने का, पैर छूने का एक कल्चर हमारे यहाँ रहा है। तो जब भी हम अपने बड़ों से मिला करते थे या बड़ों से मिलने जाते थे या बड़े कभी हमसे मिलते थे तो हम उनका चरण स्पर्श करते थे, पैर छूते थे। अब कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, शायद आपके मन में भी ये सवाल आता हो कि चरण स्पर्श करने से होता क्या है, पैर छूने से बेसिकली होता क्या है। पैर छूते तो हैं, माँ बाप हमें बचपन से सिखाते हैं कि हमें दूसरों के पैर छूने चाहिए, मेहमानों के पैर छूने चाहिए, जो भी हमसे बड़े हैं उनके पैर छूने चाहिए। लेकिन पैर छूने का महत्व क्या है, पैर पैर छूने से होता क्या है, साइंस क्या है उसके पीछे। तो इसकी अगर आप डिटेल में जाओ तो आप पाएंगे कि दिस अ साइंस जो कि एक काम करती है इस चीज़ में। अब साइंस क्या है उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा अभी के समय में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, पैर छूने में, उसके बारे में बात करूँगा। पहले क्या होता था कि प्रॉपरली पैर छुए जाते थे बैठकर, ठीक है। तो प्रॉपरली बैठकर पैर छुए जाते थे, चरण स्पर्श किए जाते थे। उसके बाद जो भी बड़े होते थे, अब हमारे बड़े बूढ़े होते थे, हमारे बुज़ुर्ग होते थे, वो हमें आशीर्वाद देते थे। लेकिन अब जो समय आ गया है वहाँ पे शायद पैर छूने जैसा जो कल्चरल थिंग है वो शायद ख़त्म सी हो गई है। ख़त्म इन द सेंस ऐसा नहीं कि लोगों ने पैर छूना बंद कर दिया है, लेकिन अब लोग पैर ना छूकर आपकी यू नो जो घुटने हैं उसको छूते हैं, ठीक है। या कहें कि लोग उतना ज़्यादा बैंड ही नहीं होते हैं कि वो आपके पैरों तक पहुँचे। पैर ना छूने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, शायद मे बी अगर आप साइंटिफिक व्यू में देखें तो शायद हम उन जूतों को नहीं छूना चाहते हैं जिस पर मट्टी लगी हुई हो, बैक्टीरिया लगा हुआ हो, या जो भी यू नो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो शायद आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके टच में आए, आपके कांटेक्ट में आए। दिस इज़ वन रीज़न कि शायद लोग आप अब जो लोग हैं वो पैर नहीं छूते हैं, वो आपके घुटनों तक आते हैं, दे कम टू योर नीज़। और फिर बस नीज़ को छू के ही वो पैर छूने का जो काम होता है वो पूरा हो जाता है। सो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है गलत है। अगर आप किसी का पैर छू रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पैर छूना चाहिए, पूरा बैंड होके उनके जो फीट हैं उनके, ठीक है, जो उनके टोज़ हैं या हम कहें जो पैर के फिंगर्स हैं उसको टच करना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद फिर हमें ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो पैर छूना कहीं ना कहीं तभी पॉसिबल होता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि साइंस क्या है आशीर्वाद के पीछे या पैर छूने के पीछे, तो दो तरह से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मुझे लगा या जो मैंने महसूस किया है। तो जब भी आप पैर छूते हैं तो आप देखिए, जो भी हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, या पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि वो आपके सर पर या आपके पीठ पर या आपके कंधे पर हाथ रखा करते थे। अब हाथ रखने से क्या होता है कि जो भी उनकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं या जो भी उनके अंदर एनर्जी है, ठीक है, अब क्योंकि बड़े लोग होते हैं ऐसा माना जाता है, जो बड़े लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। पहले हुआ भी करती थी, पहले के लोग जो है ओल्ड एज ग्रुप में या जो भी हमसे बड़े हुआ करते थे उनका आचरण इस तरह का हुआ करता था कि उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी।
तो जब भी हमारे बड़े हमारे सर पर, हमारे कंधे पर या हमारी पीठ पर हाथ रखा करते थे, तो उससे जो भी उनकी पॉजिटिविटी हुआ करती थी, पॉजिटिव वाइब्स हुआ करती थी, या जो भी पॉजिटिव एनर्जी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती थी। ठीक है, तो एनर्जी का लॉ आप सभी जानते हैं कि एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये एक सर्टेन वे है, ये एक सर्टेन तरीका है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का, कि अगर मैं आपके कंधे पर हाथ रखता हूँ या आप मेरे कंधे पर या मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, तो यू कैन ट्रांसफ़र दैट एनर्जी टू माई बॉडी। ठीक है, तो ये एक वे हो गया। सेकेंड चीज़, ओरली अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि सबके ब्लेसिंग्स हमें लगते हैं। ठीक है, अब ब्लेसिंग्स कौन दे सकता है? फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हमें ये समझनी चाहिए कि ब्लेसिंग्स देने लायक होता कौन है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ उस सेंस में ना देखें, किसी को भी मैं इस तरह से डिसग्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि कोई अच्छे काम नहीं करता है, उसके अंदर लाखों बुराइयां हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं है, वर्शिपिंग नहीं करता है, चैंटिंग नहीं करता है, ठीक है, फास्टिंग नहीं करता है, या ऐसी कुछ भी चीज़ें जो कि उसके रिलीजन से जुड़ी हुई हों, होली चीज़ें हों। ठीक है, होली जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, या धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है। अब ऐसे व्यक्ति के आप चरण स्पर्श करते हो और फिर वो आपको आशीर्वाद देता है, तो वो आशीर्वाद कितना काम करेगा? ठीक है, या उस आशीर्वाद की कितनी वैल्यू होगी? तो शायद उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ना के बराबर होगी, और शायद वो आशीर्वाद काम भी ना करे। उल्टा ये हो सकता है कि हाँ, शायद वो पॉजिटिव जो नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति के अंदर भरी हुई है, शायद वो आपके अंदर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो आशीर्वाद जो लोग ओरली देते हैं, आशीर्वाद उन्हीं लोगों का लगता है जो धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, अच्छा आचरण करते हैं, वर्शिप करते हैं भगवान की। ठीक है, चैंटिंग करते हैं। देखिए, कलयुग में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो आशीर्वाद हमें मिलता है वो उन लोगों का मिलता है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, भगवान की सेवा में, गॉड की सर्विस में जो लगे रहते हैं, जो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जब आपको ब्लेस करते हैं, ऐसे लोग जब आपको ब्लेसिंग देते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स लगती हैं। और पहले तो वाक सिद्धि हुआ करती थी लोगों को, कि अगर किसी ने बोल दिया कि ऐसा होगा तो वैसा होता था। तो वाक सिद्धियाँ लोगों को होती थी क्योंकि इतना ज़्यादा चैंटिंग उन्होंने किया होता था, इतनी मंत्र साधनाएं उन्होंने कर रखी होती थी कि उनके कहते ही वो बात हो जाती थी। आज भी ऐसे कुछ सिद्ध पुरुष आपको मिल जाते हैं जो साधनाओं में लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा साधनाएं जिन्होंने जीवन में की होती हैं, उपासना की होती है भगवान की। तो ऐसे लोगों के पास भी ऐसी वाक सिद्धियाँ होती हैं कि वो जो भी बोलते हैं या उनके मुंह से जो भी निकलता है वो अपने आप में सिद्ध हो ही जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए मैं लेकर आया, जिसमें कोशिश की बताने की कि आशीर्वाद कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है, और पैर छूने का क्या महत्व होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।